हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग और ज़रा इस चीज़ पे थोड़ी सी नज़र डालो। हर साल हमारे इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिनों पहले कुछ देशों की तरफ से हमारे गवर्नमेंट और बिजनेस वेबसाइट पर साइबर अटैक का सिलसिला शुरू हो जाता है ताकि इंडिपेंडेंस डे के ही दिन हमारी पूरी इकोनॉमी और पूरा गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए। और हमारे देश के कई एथिकल और अनएथिकल हैकर्स ग्रुप जैसे कि हेल्थ शील्ड हैकर्स इन हैक्स को काउंटर करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर आखिर कब तक? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हैकर्स और हैकिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके लिए हमारे देश की डिजिटल सीमाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी ज़्यादा युवाओं को आगे आना पड़ेगा, जो कि अपने अपने लेवल पे देश की रक्षा कर सके, काइंड ऑफ लाइक डिजिटल वॉरियर्स। पर यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि सिर्फ मैदान में उतरना ही काफ़ी होगा? इन हैकर्स को रोकने के लिए हमें स्किलफुल हैकर्स की ज़रूरत है, जो कि पेड़ पे नहीं उगते। लेकिन इन स्किल्स को आखिर कैसे डेवलप किया जाए और आखिर एक हैकर का करियर आखिर कैसे डेवलप होता है? उसकी तरक्की का क्या प्रोसेस है? इन्हीं सारे सवालों को आज हम जानेंगे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है मेरे ख्याल से हाउ टू बिकम अ हैकर। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और ये समझें कि हैकर कैसे बना जाए, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हैकर आखिर किस चिड़िया का नाम है। हु डू वी कॉल अ हैकर? अब चलो देखो, हैकर्स असल में वो बुद्धिजीवी होते हैं जिनका ज़्यादातर जीवन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ही गुजरता है, और उसके बिना ये कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि जल बिना मछली। एक हैकर का मेन काम होता है किसी भी इंसान या इंस्टीट्यूट का के डेटा को एक्सेस करना और फिर उसके बाद अच्छे या बुरे कामों के लिए उसका इस्तेमाल करना, डिपेंड ऑन किस साइड को वो शो कर रहा है। अब जो इथिकली नियमों के कानून के दायरों में रह के हैकिंग करते हैं, या फिर मैं कहूँ कानून की हिफाजत के लिए, उन्हें मेरे ख्याल से वाइट हैट हैकर्स कहते हैं। और दूसरी तरफ जो नियमों का उल्लंघन करते हुए बुरे काम के लिए हैकिंग करते हैं, उसे हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों कैटेगरी के बीच में एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, जिसमें हैकर्स गलत तरीके से अच्छे काम भी करते हैं, उन्हें हम ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। वैसे तो तीनों तरह के हैकर इतने साणे होते हैं कि बस थोड़ी सी ट्रिक से ही किसी भी सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम ऐसा है जिसका हैक करने में बड़े बड़े हैकर्स का भी रोना निकल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं इस सवाल की ओर कि हाउ टू बिकम अ हैकर। अब फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स में ज़्यादातर लोग जिन्हें जानना है कि हैकर आखिर बनते कैसे हैं। सो भाई लोग, जो फुल फ्लैश्ड हैकर होता है ना, उसके लिए बनने के लिए आपको ट्रेडिशनल वे से भी जा सकते हो, जिसमें आपके पास 3 रास्ते होते हैं। अगर 10th के बाद ही हैकिंग फील्ड में जाना है, कई सारे अंडर ग्रेजुएट टेक्नो की फील्ड, 12th के बाद जाना है, रेगुलर बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री एडमायर कर सकते हो। सो अगर कम पैसों में हैकिंग सीखना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने वाले कोर्स को एडमायर कर सकते हो। बस इन्हीं रास्तों पर निकल पड़ना काफ़ी नहीं होता। इन सर्टिफिकेट्स के अलावा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नंबर 1, काली नीलस की कलाकारी। जो बचपन से विंडोज पे हाथ साफ करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से एक बुरी खबर है। विंडो पहली बार तो एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो कि हैकिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नो है। सो हैकिंग सीखने वाले को सबसे पहले तो विंडो को छोड़कर काले नीलस पर स्विच करना पड़ता है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग यहीं पर हार मान जाएंगे क्योंकि उन्हें चेंज ही पसंद नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। लेकिन काले नीलस परिवार का वो सदस्य है जिसे बहुत सारे लोग हैकर्स पैराडाइज तक कहते हैं, क्योंकि ये तो एक पूरी तरह से फ्री है और दूसरा इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। यानी कि आप पूरे iOS को ही बदल सकते हो, जो कि विंडोज़ में घंटा भी नहीं मिलेगा। ऊपर से इसमें से 600 भी ज़्यादा ऐसे टूल फ्री में मौजूद हैं जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में घुसने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हाँ, वो बात अलग है, इस टूल को समझने और इस्तेमाल करने के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो आनी ही चाहिए, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट, कंप्यूटर की बोली या बंदूक की गोली। बड़े बुजुर्ग कह गए, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि किसी को भी घायल कर सकते हैं। अब ये असल ज़िंदगी में कितना सही है ये तो पता नहीं, मगर डिजिटल दुनिया में ये एकमात्र ऐसा सत्य है जिसे कंप्यूटर के साथ बात करने आ गया ना भाई, वही उसका इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है। आई नो एक बड़ी भाषा सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस सफ़र की शुरुआत HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और पाइथन जैसी आसान लेकिन पावरफुल लैंग्वेज को सीख के की जा सकती है। इसमें पर्टिकुलर पाइथन इतना पावरफुल है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज इसका इस्तेमाल करती है, अपने ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स, वर्सेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने में करती है। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाइथन एक पावरफुल लैंग्वेज और काले नीलस जैसा एक ओपन सोर्स कस्टमाइज है, और दोनों जब साथ में आ जाता है ना, तो ये कैसे एक ब्रह्मास्त्र की तरह भी काम करता है। लेकिन ऐसे अस्त्रों का क्या ही फ़ायदा जिसमें आपको समझ ही ना आए कि निशाना किस पे साधना है। आई एम राइट। सो इसी के चलते हम पढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। द थर्ड रीज़न इज़
जो है रिश्तों की जानकारी। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम कोई डिवाइस किसी अन्य डिवाइस से ऐसे ही जुड़ा हुआ है। हैकर्स को बस इसे ही समझना होता है। हर डिवाइस, हर चिप, हर सॉफ्टवेयर और हर हार्डवेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कौन किस पर निर्भर है ये सब जानना एक हैकर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही उन्हें दूसरे हैकर्स द्वारा हैक होने से बचाता है। और अगर मिसाल के तौर पे सोचो, कोई भी आपका जीमेल अकाउंट हैक करने की कोशिश करे और इसे आप रोकने के लिए अपना पीसी स्विच ऑफ कर दो, जैसे कि पीसी बंद करने से आपका जीमेल भी बंद हो जाएगा। वेल क्लियरली हैकर्स को ये दिख जाएगा आपको ऑनलाइन ऑफलाइन नेटवर्क के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है, और वो आपके पीसी में पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। पर अगर किसी ने आपके पीसी को हैक भी कर लिया, तब पर भी आपको एक स्किल हर मुसीबत से बाहर निकाल सकती है, और वो स्किल है नंबर 4, जानकारी इकट्ठा करना। कोई भी देश हमारे देश पे साइबर अटैक करने वाला है, ये हम कैसे पता लगा पाएंगे? ऑब्वियसली उस इंसान या इंस्टीट्यूट के बारे में रिसर्च करके कि वो हमारे विरुद्ध किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। क्या उसका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है हम पे अटैक करने का, या फिर वो बहुत पहले से हम पे करता आ रहा है, या फिर कोई उसे इंस्टीट्यूशन फंड कर रही है? अगर हाँ तो क्यों? ये सभी जानकारी एक हैकर को पता होनी चाहिए, जिससे उसके पास भी खेलने के लिए कोई दाव मौजूद हो, जिसे वो हुक्म के इक्के की तरह सामने वाले के मुंह पर समय आने पर फेंकेगा और कहेगा गेम ओवर। हाँ, अब यही सही समय कैसे डिसाइड करना है ये हम अगले पॉइंट में जानेंगे। नंबर 5, चोर की सोच और नए टूल की खोज। जैसे कि किसी भी मुजरिम को पकड़ने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप उसी की तरह सोचें, वैसे ही साइबर क्रिमिनल्स को रोकने के लिए ज़रूरी होता है कि एथिकल हैकर्स भी अनएथिकल हैकर्स को की तरह ही सोचें और अंदाज़ा लगाएं कि साइबर अटैक्स किन किन दिशाओं से हो सकते हैं और उसे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये शायद आपको कुछ ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा होगा, पर जैसे आप पहले 4 चीज़ों में माहिर हो जाते हो, ये 5th फैक्टर अपने आप में डेवलप होने लगता है। और इस टेढ़ी सोच को सबसे ज़्यादा अप टू डेट करना है तो हमारे देश में कोई भी परंता पर तो मार ही नहीं सकता। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग भारत सरकार नए नए हैकिंग टैलेंट्स को हायर कर रही है कि उनकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 पर मंथ होती है, जो एक्सपीरियंस के साथ तकरीबन 5 लाख पर मंथ तक भी जा सकती है। इन जॉब्स के अंतर्गत हैकर्स को बेसिकली उस सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के सिस्टम को हैक करके ये बताना होता है कि उनके सिस्टम में कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं और उन्हें रिपेयर कैसे किया जा सकता है ना? एक इंटरेस्टिंग जॉब, राइट? और मज़े की बात तो ये है, अगर आप अपने करियर में सही तरीके से आगे बढ़ते हो, आप भी ये जॉब हासिल कर सकते हो, बिकॉज द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ सिक्योरिटी, एक वाइट हैट हैकर ही आपके डेटा को सुरक्षित रख सकता है। सो देखा जाए ही इज़ अ डिजिटल सोल्जर, क्योंकि हमारे सोल्जर्स हमारे बॉर्न फ्रंट में बचाते हैं और ये हमें साइबर अटैक से बचाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से कुछ भी नई जानकारी मिली तो एक लाइक जरूर ठोकना, और आप में से कितने लोग हैकिंग को एक इंटरेस्टिंग प्रोफेशन मानते हैं कमेंट करना नीचे और मुझे ज़रूर बताना। अगर नए चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप मिस ना कर सको। एंड ऑफ द एंड, जय हिंद।